अवार्ड वापसी गैंग के शायर मुनव्वर राणा के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। यूपी पुलिस ने मुनव्वर राणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। मुनव्वर राणा पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। राणा ने पिछले दिनों फ्रांस में हुई हिंसा को सही ठहराया था। राणा का तर्क था कि भद्दा कार्टून बनाने वाले के साथ यही होना चाहिए। राणा ने यह भी कहा कि अगर कोई हमारी माँ या हमारे बाप का ऐसा कार्टून बना दे तो हम तो उसे मार ही देंगे। यही नहीं, मुनव्वर राणा ने यह भी कहा कि एमएफ हुसैन ने हिंदू देवी देवताओं की विवादित पेंटिंग्स बनाई तो उस बुजुर्ग शख्स 90 साल के बूढ़े आदमी को देश छोड़कर भागना पड़ा। मुनव्वर राणा कहते हैं कि एमएफ हुसैन इस बात को जान चुके थे कि यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें मार दिया जाएगा। गैर मुल्क में उनकी मौत हुई। मुनव्वर राणा ने यह भी कहा कि जब हिंदुस्तान में हजारों साल से ऑनर किलिंग को जायज मान लिया जाता है, कोई सजा नहीं होती, तो फ्रांस की घटना को नाजायज कैसे कहा जा सकता है। मुनव्वर राणा ने कहा कि 470 साल पहले बाबरी मस्जिद के सिलसिले में जिन बादशाहों ने गलती की, वो मजहबी मामले में जिसने भी मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दिया, ऐसे में पूरी कौम को गालियां खानी पड़ी। मैंने ये कहा कि मजहब एक खतरनाक खेल है, इससे लोगों को दूर रहना चाहिए। मुनव्वर ने प्रधानमंत्री मोदी के आतंकवाद फैलाने वाले बयान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये राफेल की दरकार है जो उन्हें ऐसा बयान देना पड़ा। अपने इस विवादित बयान के बाद आज तक के साथ खास बातचीत में मुनव्वर राणा ने कहा कि मजहब एक खतरनाक खेल है और इससे इंसानों को दूर रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मैंने फ्रांस की हिंसा को जायज नहीं ठहराया। मेरी बात को आप समझ नहीं पाती हैं या फिर मेरी बात का दूसरा मतलब निकालती हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मुनव्वर राणा की बेटी उरुसा राणा कांग्रेस की नेता हैं। कांग्रेस ने उन्हें महिला समिति का उपाध्यक्ष बनाया है। मुनव्वर राणा की दूसरी बेटी फौजिया राणा भी कुछ दिनों पहले बिहार कांग्रेस में शामिल हुई। मुनव्वर राणा ने मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नवंबर 2019 में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने एक विवादित ट्वीट करते हुए लिखा था कि भारत में 35 करोड़ इंसान और 100 करोड़ जानवर बसते हैं। मुनव्वर राणा ने यह ट्वीट बीजेपी नेता संबित पात्रा को संबोधित करते हुए भारत में रहने वाले लोगों को लेकर लिखा था।